नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एसएससी सीजीएल के जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कंप्लीट सीरीज है ये। इसमें सिर्फ वही जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं जो आज भी रिलेवेंट हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग एसएससी सीजीएल 2024 का टियर 1 वाला पेपर देने जा रहे हैं। एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स की लंबे समय से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से डिमांड थी कि जनरल अवेयरनेस या जीके या जीएस का कोर्स लाया जाए, तो हमने फाइनली ला दिया है जनरल अवेयरनेस का कोर्स। ठीक है, इसमें क्या है, एसएससी सीजीएल 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसका जो नया सिलेबस है, तो नए सिलेबस को टारगेट करके लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन या 50 नंबर को मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें नंबर लाने के लिए हमने जनरल अवेयरनेस का सिलेक्शन मटेरियल बनाया है। रिवीजन कोर्स है ये। तो जनरल अवेयरनेस का रिवीजन कोर्स आप एक बार जरूर जो है एग्जाम देने से पहले जरूर इसको जो है ऑप्ट करके देखें जरूर। फीस है सिर्फ 100 रुपए। ठीक है, बाय नाउ में जरूर जो है 199 लिखा रहता है, लेकिन आप उसके ऊपर एक अप्लाई कूपन है, उसमें डालेंगे ज्ञान सर, तो वो फीस हो जाएगी 100 रुपए। तो कंप्लीट ये एसएससी सीजीएल 2024 का जो है जनरल अवेयरनेस का ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड एग्जाम ओरिएंटेड जनरल अवेयरनेस का रिवीजन कोर्स ही हमने लॉन्च किया है। ठीक है, कहां पे मिलेगा आपको? ज्ञान सर एजुकेशन के एंड्रॉइड ऐप में। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से आप जो है ज्ञान सर एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और फिर वहां पे एसएससी सीजीएल वाले फोल्डर में जाके आप इसको हिंदी मीडियम में भी परचेज कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ हमने टेस्ट सीरीज भी एसएससी सीजीएल की 2024 की जनरल अवेयरनेस की 50 टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है सिर्फ 50 रुपए में। ठीक है, हर टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन है। ठीक है, और जो है जनरल अवेयरनेस के ही हैं और क्वेश्चन भी छांट छांट के इस तरह से निकाले गए हैं कि सिलेबस 2 आयामों पे खत्म करने की कोशिश करी है हमने। पहला आयाम क्या है कि हमने जनरल अवेयरनेस का पूरा जो सिलेबस का निचोड़ है लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से, करंट अफेयर के हिसाब से अपडेट करके सिलेक्शन मटेरियल या रिवीजन कोर्स में दे दिया। उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, प्लस उसकी पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा दूसरे आयाम पे हमने सिलेबस खत्म किया है जो हमने 50 टेस्ट सीरीज दी है जनरल अवेयरनेस की। ठीक है, इसमें भी हमने कोशिश करी कि सिलेबस पूरा जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से पूरा उसके निचोड़ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसमें पूछ रहे हैं। तो 50 टेस्ट सीरीज है एसएससी सीजीएल 2024 की, सिर्फ 50 रुपए में। पूरा कोर्स है सिर्फ 100 रुपए में। कूपन कोड याद रखना ज्ञान सर। और कहां पे मिलेगा? ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। पीवाईक्यू की सीरीज को देखते रहे। कोई और फीडबैक कमेंट सजेशन हो तो प्लीज बताएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं विष्णु सर आपका स्वागत करता हूं एसएससी के पीवाईक्यू में। तो क्लासेस को आप लोग शेयर करिए, ठीक है, और लाइक जरूर करना है आपको, ठीक है। और जितने भी लोग हैं जो कोर्सेज लेना चाहते हैं, एप्लीकेशन पे कोर्सेज अवेलेबल है आपको एसएससी का मात्र 100 रुपए में। अगर कीमत अधिक दिखता है तो ज्ञान सर कूपन कोड लगा लीजिएगा, आप बिना स्पेस दिए हुए आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है आपके सामने। तो पहला प्रश्न आपके सामने जनगणना से है। चलिए, कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना है कि कहां हिंदू जनसंख्या सबसे अधिक है। तो कहां पर? हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं की जनसंख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम अवधि तक अपनी सेवा दी है? सबसे कम अवधि तक रहने वाले कौन प्रधानमंत्री हैं? तो चंद्रशेखर सबसे कम अवधि तक रहे थे, चंद्रशेखर। 2023 में निम्नलिखित आईपीएस अधिकारियों में से कौन पंजाब में पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला अधिकारियों में से एक है? बताइएगा। करंट अफेयर उस टाइम का है तो उतना ध्यान नहीं देना है। शशि प्रभा द्विवेदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सुल्तान बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वयं को 1289 में बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित हुआ, यानी कि 1279 में बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया अपने आप को? किसने? तो तुगरिल बेग ने। किसने? तुगरिल बेग ने। तुगरिल बेग ने। प्राणियों में पाए जाने वाले अंतःपरजीवी की पहचान करिए। प्राणियों में पाए जाने वाले अंतःपरजीवी की पहचान करिए। ऑप्शन 4 गो है, ध्यान से एकदम इसको देखना है। तो चपटा कृमि जो होता है, यानी कि जो आपका प्लांटी हेलमिन्थिस का ये एग्जाम्पल होता है, यही प्राणियों में पाया जाता है, लीवर में ये पाया जाता है।
निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए रिकी केज ने 2023 में अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है? किसके लिए? तो ये भी आपको प्रीवियस क्लासेस में आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग प्रीवियस क्लासेस को देखते आ रहे होंगे तो डिवाइन टाइड्स के लिए, डिवाइन टाइड्स के लिए। नेक्स्ट, कृषि का व्यवसायीकरण डैश का एक संकेत है। कृषि का व्यवसायीकरण डैश का एक संकेत है, बताइए किसका? तो विपणन योग्य अधिशेष का। किसका? विपणन योग्य अधिशेष का है। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में पश्चिम बंगाल सरकार ने कक्षा 1 से 7 तक के छात्रों के लिए डैश नाम से एक ओपन ईयर कक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। तो हो जाएगा पर्य शिक्षालय। क्या हो जाएगा? पर्य शिक्षालय। नेक्स्ट, 1992 से 93 में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम शुरू किया था? किस बैंक ने समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम का शुभारंभ किया था? किसने? तो नाबार्ड ने किया था। किसने? नाबार्ड ने किया था। नाबार्ड ने किया था। वातावरण की कुछ भौतिक और रासायनिक एजेंसियों द्वारा भूपर्पट्टी की चट्टानों के यांत्रिक विघटन और या रासायनिक अपघटन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से एकदम इसका आंसर करिएगा। तो क्या कहते हैं इसको? अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग अपक्षय कहते हैं। नेक्स्ट, 14 अप्रैल को तमिल कैलेंडर का पहला दिन, 24 अप्रैल को तमिल कैलेंडर का पहला दिन डैश के रूप में मनाया जाता है। तो किसके रूप में? पुठांडु के रूप में। किसमें? पुठांडु के रूप में मनाया जाता है 14 अप्रैल को। नेक्स्ट, लहसुन की विशेष तेज गंध डैश के कारण होती है। ये तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। किसके कारण होती है? तो सल्फर के कारण। सल्फर के कारण तेज गंध आती है। किसमें? लहसुन में आती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1885 में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कहां पर? तो महाराष्ट्र के, कहां पर? महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट बताइएगा कि लोमस ऋषि गुफा जो एक मानव निर्मित गुफा है भारत के किस राज्य में स्थित है? लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि लोमस ऋषि गुफा जो है वह बिहार में है। कहां पर है? बिहार में है। लोमस ऋषि गुफा बिहार में है। क्लियर हो गया? बताइएगा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? चारों ऑप्शन को पढ़िए। ऑप्शन ए में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक। बी में है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। सी में स्थिति और रोजगार की समानता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? तो प्रस्तावना में अगर देखिएगा तो विचार का, अभिव्यक्ति का, विश्वास का, आस्था का और उपासना की स्वतंत्रता का जिक्र मिलता है। अगर आगे आते हैं तो ओलंपिक खेलों में भारत ने किस वर्ष पुरुषों की हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? किसमें? पुरुषों की हॉकी में। तो 1980 में जीता था। अगर आप आगे आते हैं तो निम्नलिखित में से किसने आनंद मठ लिखा जहां से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है? तो आनंद मठ का प्रकाशन कब हुआ था? 1882 में हुआ था। लिखने वाले कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ध्यान से, जितने भी एसएससी के हमारे विद्यार्थी हैं ध्यान सुनेंगे कि जीएस का कोर्स मात्र 100 रुपए में लॉन्च हो चुका है। वैसे लोग जिनको जीएस में एसएससी के क्षेत्र में प्रॉब्लम होता है और जो एसएससी के डर से ही या फिर एसएससी में जीएस के कारण फेल हो जाते हैं या फिर वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, तो वो ज्ञान सर एडुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसे परचेस कर सकते हैं। अगर वहां पे कीमत अगर आपको 200 रुपए दिखता है तो आप ज्ञान सर, ऐसे ही एकदम गैप नहीं देना, ज्ञान सर कूपन कोड लगाइएगा तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी एप्लीकेशन पे 50 रुपए में 50 मॉक टेस्ट का भी आपको बैच आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। और अगर इसका भी कीमत आपको 100 रुपए दिखता है तो यहां भी आप ज्ञान सर
ज्ञान सर कूपन कोड लगा दीजिएगा, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोनों कोर्स को लेकर के आप हमारे साथ मात्र 5 से 6 आवर दीजिए, आपका स्कोर निश्चित तौर पे बेहतरीन से बेहतरीन होगा। ध्यान दीजिएगा, T20 क्रिकेट मैचों में एक गेंदबाज अधिकतम डैश ओवर गेंदबाजी कर सकता है, पूछने की जरूरत नहीं है, 4 ओवर। नेक्स्ट, वह यौगिक जिसमें एक हाइड्रोक्सी समूह OH होता है, एक संतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जिसमें 2 अन्य कार्बन परमाणु भी जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? तो उसी को हम द्वितीयक अल्कोहल के नाम से जानते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, मनाली और केलांग के बीच कहां तो मनाली और केलांग के बीच यात्रा के समय कुल दूरी को कम करने वाली सबसे लंबी राजमार्ग एकल ट्यूब सुरंग का नाम क्या है? तो अटल सुरंग उसका नाम है। क्या है? अटल सुरंग उसका नाम है। क्या नाम है? अटल सुरंग। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन क्षेत्र भारत में डैश ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं। तो ये सब क्या करते हैं? तो निश्चित तौर पर ये सब ज्वारीय ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित गुरु केलुचरण महापात्रा, ये प्रीवियस क्लास में देखने को मिल जाएगा। गुरु केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मैंने बताया था उस समय कि जहां महापात्रा मिलेगा वहां पे ओडिसी मार दीजिएगा। क्या मारेगा? ओडिसी। नेक्स्ट देखते जाइएगा कि ग्लेन टी सीबर्ग के द्वारा 1940 में खोजे गए कौन से एक्टिनाइड का उपयोग उपग्रहों में संवेदनशील विद्युत घटकों के लिए उष्मा स्रोत के साथ साथ उपग्रहों के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में भी किया जाता है? तो क्या होगा? प्लूटोनियम। किसका यूज होता है? प्लूटोनियम का यूज होता है। नेक्स्ट, सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया था? ध्यान से ऑप्शन को पढ़िएगा एकदम। तो अनिल चौहान को। किसको? अनिल चौहान को। नेक्स्ट यदि हम लोग आते हैं कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को चित्रित किया गया है? पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है उसमें किस शास्त्रीय नृत्य की शैली को चित्रित किया गया है? ध्यान से, तो ओडिसी। ओडिसी में। नेक्स्ट आते हैं सेट नंबर 2, बताइएगा कि देखिए हेराल्ड डोमर विकास मॉडल बचत और निवेश की भूमिका को प्रमुखता से दर्शाने के लिए जाना जाता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। तो ये जो थी पहली ही पंचवर्षीय योजना थी, पहली ही पंचवर्षीय योजना थी। भारत में सबसे पुराना एल्युमिनियम रिफाइनरी संयंत्र कौन सा है? तो ये निश्चित तौर पर मुरी, जो झारखंड के आपको रांची में पड़ता है, मुरी एल्युमिनियम संयंत्र। नेक्स्ट, भूप्रपट्टी को क्रोड से अलग करने वाली पृथ्वी की परत को क्या कहते हैं? भूप्रपट्टी को क्रोड से अलग करने वाली पृथ्वी की परत को क्या कहते हैं? तो इसी को मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं, जो भूप्रपट्टी को क्रोड से अलग करती है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शुरू किया गया पढ़े भारत पठन अभियान, पढ़े भारत पठन अभियान 1 जनवरी 2022 को दिनों की अवधि के लिए शुरू किए गए आनंद शिक्षण के अनुभव के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए है। तो 100 दिनों के लिए, ये किस दिन के लिए है? 100 दिनों के लिए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजना 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए 436 के वार्षिक प्रीमियम पर उपलब्ध है और किसी भी कारण से बीमा धारक की मृत्यु के मामले में 2 लाख की जोखिम कवरेज करती है? कौन सी है? 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित होने वाले भारतीय बने? लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित होने वाले पहले भारतीय बने। बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। तो बिस्मिल्लाह खान। नेक्स्ट, रंजन दास ने
चुनाव लड़ने के लिए 1923 में किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो जगन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर के क्या करते हैं? स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्ट फ्री किक। डायरेक्ट फ्री किक शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? डायरेक्ट फ्री किक का संबंध किस खेल से है? चारों ऑप्शन है, ध्यान से पढ़िए। 8 नंबर का, तो यह फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट, यदि आप लोग आते हैं, दिमित्री मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार कब किया था, जिसमें रासायनिक तत्वों के प्रतीकों को उनके परमाणु भार के अनुसार क्रमबद्ध किया गया था? मेंडलीव आवर्त सारणी तो 1869 में आया था। 1869 में दिमित्री मेंडलीव का जो आवर्त सारणी आया था। नेक्स्ट, पारो तसेचु के नाम से प्रसिद्ध त्योहार किस देश में मनाया जाता है? बताइएगा। पारो तसेचु के नाम से प्रसिद्ध त्योहार किस देश में मनाया जाता है? तो ये भूटान का क्या है? एक पर्व है, त्योहार है ये। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीविद 1896 में इंडियाना ड्यून्स, क्या नाम है? इंडियाना ड्यून्स में पादपों के अध्ययन करने के लिए प्रसिद्ध हैं? चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा आप, तो इसमें से निकल के आएगा हेनरी चांडलर काउल्स। हेनरी चांडलर काउल्स। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य डैश है और कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालयों द्वारा दृष्टिगत रखे जाते हैं। मौलिक कर्तव्य बताइए तो कैसे हैं? वैधानिक है। मौलिक कर्तव्य कैसे हैं? तो वैधानिक हैं। नेक्स्ट, किस वर्ष तक दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा? दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा, कब तक? तो 1971 तक। कब तक? 1971 तक जारी रखा था। नेक्स्ट, किस समिति ने एनबीएफसी यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्था की एक नई श्रेणी के गठन की सिफारिश की? किस समिति ने? तो मालेगाम समिति। किसने? मालेगाम समिति ने की थी। नेक्स्ट, प्रकाश उत्सर्जित होने पर फास्फोर लेपित ग्लास स्क्रीन पर केंद्रित एक इलेक्ट्रॉन बीम युक्त सीलबंद ग्लास वैक्यूम ट्यूब की पहचान करें? तो सिंपल सा है, कैथोड रे ट्यूब। और कैथोड रे ट्यूब का यूज हुआ था इलेक्ट्रॉन के खोज के लिए। नेक्स्ट, एंथेनोइक अम्ल। एंथेनोइक अम्ल किस अम्लीय तरल का पर्यायवाची है, जिसका उपयोग दुनिया भर के रसोई घरों में कुछ खाद्य पदार्थों को तैयार करने और खाना पकाने में क्षारीय सीजनिंग के रूप में किया जाता है? एथेनोइक एसिड किसे कहते हैं? एथेनोइक एसिड किसे कहते हैं? तो सिरका को कहते हैं। किसको? सिरका को कहते हैं एथेनोइक एसिड, यानी कि विनेगर को। माटी अखोरा। माटी अखोरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? माटी अखोरा। माटी अखोरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? सत्रिया, कथक, कथकली, कथक, ओडिसी। तो सत्रिया, जो कि असम से संबंधित है, सत्रिया। नेक्स्ट आइएगा, लौह युग। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा। बताइए क्या आंसर होगा? तो कांसा। कांसा की जगह लोहे का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे व्यापकगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स के रूप में जाना जाता है? तो देने वाले और कोई नहीं थे, ये देने वाले लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी, व्यापकगत सिद्धांत, हड़प नीति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है? इसी प्रश्न है, कुब्बत उल इस्लाम किस शहर में है? तो आप जानते हैं कि कुब्बत उल इस्लाम कहां है? दिल्ली में। और 2.5 दिन का झोपड़ा कहां है? अजमेर में है। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने भारत की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने
और छात्रों की शिक्षा पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए भारत सरकार को $500 मिलियन की ऋण की स्वीकृति दी थी। तो एशियाई विकास बैंक। नेक्स्ट बताइएगा, स्वच्छ भारत मिशन का संबंध किस सार्वजनिक हस्ती से है? स्वच्छ भारत मिशन का संबंध किस सार्वजनिक हस्ती से है? बताइएगा। आप जानते हैं, कोई नहीं, महात्मा गांधी से है। नेक्स्ट आइएगा आप लोग, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी देश के द्वारा की जाएगी। तो इसमें कनाडा, यूएसए और मैक्सिको के द्वारा, किसके द्वारा? कनाडा, यूएसए और मैक्सिको के द्वारा किया जाएगा। सुनिएगा अनाउंसमेंट, एसएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको जीएस में प्रॉब्लम होता है, जीएस में ही वो फेल हो जाते हैं या फिर कम स्कोर ला पाते हैं और मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते हैं, तो आपके लिए मात्र 100 रुपए में कहां पर? तो ज्ञान सर एडुकेशन ऐप पर ये जीएस का बैच ला दिया गया है। अगर इस बैच का कीमत एप्लीकेशन पे अगर आपको 200 रुपए दिखता है तो आप क्या कीजिएगा कि ज्ञान सर, सिर्फ ज्ञान सर, बिना स्पेस दिए हुए ज्ञान सर कूपन कोड का यूज करिएगा। इस पे आपको 50% का डिस्काउंट होकर के ये 99 या 100 रुपए में मिल जाएगा। इसी के साथ इसी एप्लीकेशन पर 50 रुपए में 50 मॉक टेस्ट का भी बैच आ चुका है। आप इसको भी परचेस कर सकते हैं। यदि इसका भी कीमत 100 दिखता है तो आप इस पे भी ज्ञान सर कूपन कोड लगा दीजिएगा। और दोनों बैच को लेकर के यदि आप हमारे साथ 5 से 6 आवर का समय देते हैं तो आपका जीएस में स्कोर निश्चित तौर पर बेहतरीन से बेहतरीन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, राजगीर चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो राजगीर तो आप जानते ही हैं कहां है, बिहार। कहां पर है? बिहार में है राजगीर। पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित सोनल मानसिंह भारतनाट्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य की कुशल नृत्यांगना है? सोनल मानसिंह। तो यह ओडिसी की एक महारत हासिल क्या है? नृत्यांगना है। तो चलिए ये क्लास आपका यहीं तक होगा। क्या क्वेश्चन खत्म हो चुका है? 50 क्वेश्चन। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।